हेलो फ्रेंड्स। आज हम आईओटी प्रोग्राम्स के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला प्रोग्राम है वो हमारा जो बेसिक प्रोग्राम होता है वो होता है ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी लाइट। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एलईडी का यूज़ करके यूज़ करते हैं और आर्डिनो की हेल्प से उसको जलाना होता है और फिर बुझाना होता है। इसके लिए हम आज जो सिमुलेशन टूल यूज़ करेंगे, यानी कि हम सिमुलेट करके दिखाएंगे उस प्रोग्राम को, उसके लिए हम टिंकर कैड का यूज़ करेंगे। ये एक सिमुलेशन टूल है जिसका प्रयोग प्रोग्राम को बनाने में किया जाता है। तो सबसे पहले हम टिंकर कैड को ओपन कर लेंगे। स्क्रीन कुछ इस ढंग से आएगी। उसमें जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा सर्किट को। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन आती है वो 3D डिज़ाइन करके आएगी। यहाँ पे आपको सर्किट को सेलेक्ट करना है। सर्किट को सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्किट डिज़ाइन करना होगा। तो हम क्रिएट न्यू सर्किट करेंगे और क्रिएट न्यू सर्किट करने के बाद हमारे पास एक ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी नोटपैड की तरह, और इस पर हम कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये कंपोनेंट्स वाले सेक्शन से। और डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर। एक बेसिक कंपोनेंट है, उसके अलावा स्पेशल कंपोनेंट्स हैं। इसमें हम ऑल करेंगे तो सारे कंपोनेंट्स यहाँ डिस्प्ले होने लगेंगे। ये डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स यहाँ पे सारे आ गए जो भी जिनका भी हम यूज़ करना चाहते हैं। फ़िलहाल हम आर्डिनो का यूज़ करेंगे, तो ये डिफरेंट टाइप के आर्डिनो बोर्ड्स आ गए। तो हम यहाँ पर आर्डिनो यूएनओ का यूज़ करेंगे। तो आर्डिनो यूएनओ को हमने यहाँ पर ड्रैग कर दिया, और ड्रैग करने के बाद इसमें कुछ कनेक्शंस बने हुए हैं ब्रेडबोर्ड के साथ, तो उनको हम हटा देंगे क्योंकि हमें एक नया कनेक्शन क्रिएट करना है, नया प्रोजेक्ट बनाना है। इसलिए जितने भी जो कनेक्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर में डिलीट का ऑप्शन आता है, उसके सेलेक्ट करके उसके थ्रू हम उसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स यहाँ पर रहते हैं, एक आर्डिनो बोर्ड हो गया और एक ब्रेड बोर्ड हो गया। फिर हमें क्या करना है कि अब हमें जो मेन कंपोनेंट है एलईडी उसको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से एलईडी को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने ये ड्रैग कर ली यहाँ से और इस एलईडी को यहाँ पर पुट अप कर दिया। तो जो भी 5 पिन वाला अपर सेक्शन है वहाँ पर हमने उसको लगाया है। ब्रेडबोर्ड के बारे में हम पहले भी आपको लेक्चर दे चुके हैं, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कलर डिसाइड कर सकते हैं एलईडी का कौन सा कलर है। तो यहाँ कलर सेक्शन आता है। तो अगर आप रेड कलर जलाना चाहते हैं, ऑरेंज कलर जलाना, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑरेंज। तो ये एलईडी जल के आएगी, वो ऑरेंज कलर से डिस्प्ले होगी। अब बेसिक इसमें ये होता है कि जब भी हम एलईडी को जलाते हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोलिंग करनी होती करंट की, जिससे कि हमारी एलईडी डिस्ट्रॉय ना हो, ख़राब ना हो। इसके लिए हम एक रजिस्टर कंपोनेंट यहाँ से ड्रैग करते हैं और उसको एनोड वाले सेक्शन में, प्लस वाले सेक्शन में लगा देते हैं। और जो इसका वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, 220 ओम का। और यहाँ पर ये वाला जो, और इसे किसी भी डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं, जैसा कि आप सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं डिज़ाइनिंग, उस ढंग से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और 220 ओम का हमें ये रजिस्टर लेना होता है, जिसको सेलेक्ट करने के लिए जैसे ही आप इसको लगाते हैं रजिस्टर को, उसकी वैल्यू आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये हम बार बार रोटेट करके दिखा रहे हैं आपको, जिससे कि आप जिस डिज़ाइन में भी रोटेशन करना चाहें डिफरेंट कंपोनेंट का कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग ओम को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर 220 लिख देते हैं। तो हमने ये 220 यहाँ पर टाइप कर दिया। तो ये जो रजिस्टर है वो 220 ओम का हो गया, जो हमारे एलईडी सर्किट के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एनोड का कनेक्शन देना है, जो भी पिन आप यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 13 नंबर पिन आर्डिनो की यूज़ होती है, लेकिन आप अगर किसी और डिफरेंट पिन से इसका कनेक्शन देना चाहते हो तो आप डिफरेंट पिन से इसका कनेक्शन दे सकते हो। अगर आप इसका कोड ओपन करना चाहो तो यहाँ से हम कोड का सेक्शन आता है, वहाँ से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ये कोड ओपन होके आ जाता है। इस कोड में पहला जो फंक्शन होता है वो बाइट सेटअप का होता है, दूसरा फंक्शन बाइट लूप का होता है। तो बाइट सेटअप में हम क्या करते हैं कि पिन मोड को सेलेक्ट करते हैं। पिन मोड जो भी आप पिन
यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर पिन नंबर 8 को कनेक्ट किया है, इसलिए हम उस कोड में लिख देंगे पिन मॉड 8 इक्वल टू आउटपुट, और फिर जो उसकी दूसरी पिन है उसको ग्राउंड कर दिया। ये हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इसकी कोडिंग में हमें थोड़े चेंजेस करने होंगे, क्योंकि हमने 8 नंबर पिन से कनेक्ट किया है, तो हमने यहाँ पर 13 की जगह 8 लिख दिया। ये हमने सेटअप वाले फंक्शन में पिन मॉड डिफाइन किया है 8 आउटपुट, और वॉइड लूप में भी हमने क्या डिजिटल लाइट में 13 लिखा, उसकी जगह 8 करके हाई कर दिया। फिर हमने डिले फंक्शन लगाया 1 सेकेंड का, कि 1 सेकेंड बाद उसकी वैल्यू जो 8 की पिन की वो लो हो जाए, क्योंकि 8 पिन से हमारी पावर सप्लाई जा रही है एलईडी के लिए। तो एक बार हमने इसी पिन को हाई करना है और इसी पिन को लो करना है। तो जिस भी पिन से आप इसको कनेक्ट करोगे एनोड को, उस पिन की वैल्यू नेम यहाँ पर असाइन कर देंगे वेरिएबल को। तो हमने यहाँ पे डिजिटल लाइट 8 हाई कर दिया और डिजिटल लाइट 8 को लो कर दिया, और उन दोनों के बीच में डिले जो हमने दे दिया वो 1 सेकेंड का दे दिया। ये हमारा कोड कंप्लीट होके आ गया। उसके बाद हम इसको सिमुलेट कराएंगे प्रोग्राम के लिए। सिमुलेशन करने के लिए यहाँ पर आता है स्टार्ट सिमुलेशन। इस रंग से प्रोग्राम हमारा रन करने लगेगा। फिर यहाँ पर आप डिले को चेंजेस कर सकते हो। आप 1000 जगह 500 कर सकते हो। 1000 मिली सेकेंड का यहाँ डिले होता है, जो कि 1 सेकेंड के इक्विवेलेंट होता है। अगर आप कम करना चाहें तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, 500 भी कम कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 सेकेंड का डिले देना चाहते हैं तो 2000 कर दें उसको वैल्यू को। इस ढंग से हम डिले की वैल्यू को भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। कोडिंग बहुत आसान है यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही आप कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं और आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसके रिस्पेक्टिवली कोडिंग यहाँ जनरेट हो जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टार्ट सिमुलेशन किया, ये स्टार्ट हो गया ग्रीन, और ग्रीन होने के बाद ये देखिए हमारी जो एलईडी थी वो ब्लिंक करने लगी, एक जलने और बुझने लगी। अब जिस पिन से फिर हमने स्टॉप किया सिमुलेशन को, इसके बाद अगर हम कोई पिन नंबर यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं कनेक्शन को, तो पिन नंबर से हम चेंज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर दोबारा से 2000 कर दिया, इनकी 2 सेकेंड का डिले कर दिया, तो ये बहुत देर में जल रही है और देर तक जल रही है, ये वाली कंडीशन हो रही है। तो 2 सेकेंड का यहाँ डिले था। ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। इस ढंग से ये ब्लिंक कर रही है 2 सेकेंड के डिले पे। तो ये ब्लिंकिंग का प्रोग्राम था। इसके बाद अगर हम 2 LEDs को जलाना चाहते हो तो 2 LEDs के लिए भी आप सेम कोडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 बार पिन मोड सेट करना पड़ेगा, और 2 ही बार हमें डिजिटल लाइट, एक हाई के रिस्पेक्टिवली एक लो के रिस्पेक्टिवली देना पड़ेगा। बस इतना डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं सेम वैल्यू, जैसे सेम सीक्वेंस में जले बुझे, जैसे कि LED 1 जल रही है, तब तो हम सेम कोड कॉपी कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आप ये चाहते हो कि एक LED एक टाइम में जले और दूसरी LED उस टाइम में बुझ जाए, यानी कि एक LED ब्लिंक करनी चाहिए, दूसरी LED ब्लिंक उसके अपोजिट ब्लिंक करनी चाहिए, तब हम क्या करेंगे कि उसे दूसरी पिन नंबर से अटैच कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक जो दूसरी LED यहाँ पे कोड लिखा है, जिसमें हमने 7 कर दिया। ये पहली वाली हमने 8 पे कनेक्ट करी है, दूसरी वाली को हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं, 7 पे। तो हमने पिन मोड 7 और आउटपुट डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने सेम डिजिटल लाइट कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद, क्योंकि वो 8 वाला कोड था, तो हमने 7 में उसे चेंज किया। 7 में चेंज करने के बाद डिजिटल लाइट 7 और पिन मोड उसका
हाई जो वैल्यूज़ है वो हमने क्या कर दी, हाई कर दी, और हाई करने के बाद में डिले हमने वही 1000 सेकेंड का ही लगाया, और इस ढंग से ये प्रोग्राम आपका राइट हो गया। सिमिलरली हमने फिर उस सेम पिन को लो कर दिया 7 नंबर से जो अटैच किया है, तो ये हमारा कोड कंप्लीट हुआ। अब इसके रिस्पेक्टिवली हम एलईडी ड्रॉ कर देते हैं। तो एलईडी ड्रॉ करने के लिए हमें दोबारा से कंपोनेंट सेक्शन में जाना होगा। तो हमने एक एलईडी ली, हमने दूसरी जगह यहाँ पे फिट कर दी। फिट करने के बाद हमने एक रजिस्टर लेंगे 220 का, इसमें कैथोड को फिर हमने ग्राउंड कर दिया। देखिए कैथोड को हम दोबारा से ग्राउंड कर रहे हैं। ये हमने ऊपर से डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया क्योंकि ये शॉर्टेड होते हैं सर। और हमने क्या किया, एक दूसरा रजिस्टर लिया जो यहाँ पर हमने 220 किलो ओम यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। उसके लिए ये वैल्यूज़ हमने चेंज कर दी, ओम में 220 हो गई। उसके बाद हमने दोबारा से इसको 7 नंबर पिन से अटैच कर दिया एनोड वाले सेक्शन को। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन को। तो एक एलईडी एक टाइम में जलेगी, दूसरी बुझेगी। ये देखिए, एक बार रेड वाली जल रही है, फिर ऑरेंज वाली जल रही है। इस ढंग से ये 2 एलईडीज़ का प्रोग्राम है ब्लिंकिंग करने का। एट ए टाइम एक ही एलईडी आपकी ब्लिंक करेगी, जलेगी और एक टाइम में बुझेगी। तो इस ढंग से आप 1 या 2 या 3 एलईडीज़ का भी प्रोग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही आसान है और इसको बनाने का जो तरीका है वो भी सिंपल है। और इसमें हमें सबसे पहले टिंकरकैड वेबसाइट पे जाके हमें अपनी ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये इसका ओरिजिनली कोड आ गया जिसका हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो कंपोनेंट्स ये हैं कि आपको आर्डिनो यूएनओ बोर्ड होना चाहिए, एक ब्रेडबोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, वायर्स लेने, एलईडी होनी चाहिए और रजिस्टर की वैल्यू 220 ओम की आपको डिसाइड करनी है। जो प्रोग्राम का कोड रहेगा वो ये रहेगा, बाइट सेटअप जो हमने वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा था सिमुलेशन में आपको ठीक से। तो बाइट सेटअप का फंक्शन होगा, उसमें पिन मोड हमने एक एलईडी 8 से कलेक्ट कर ली थी तो 8 और आउटपुट डिफाइन कर दिया। उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। फिर हमने वाइड लूप फंक्शन लिया जिसमें हमने डिजिटल लाइट कराया है 8 नंबर पिन को हाई वैल्यू से। ये हाई वैल्यू के मतलब ये होगा कि एलईडी लाइट अब जलेगी जो कि 8 नंबर पिन से कनेक्टेड है। उसके बाद हमने डिले दिया कि कुछ टाइम के लिए डिले हो, 1 सेकेंड का डिले दे दिया कि 1 सेकेंड तक जलेगी। फिर हमने दोबारा से डिजिटल लाइट किया 8 पिन को लो, यानी कि अब वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये फिर हमने डिले 1000 का दे दिया। या फिर हमने यहाँ पे शो कर रखा है आधे सेकेंड का, तो आप आधे सेकेंड का डिले दे सकते हो। ये एक्चुअल कोड था जो आपको वहाँ पर टिंकरकैड में शो हो रहा था। तो थैंक यू।